सबसे पहले आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करते हैं। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी बच्चों का। मैं संदीप यादव, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आप सभी बच्चों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं साथियों? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अपने इस चैनल पे कॉज एंड इफेक्ट पढ़ रहे हैं। कारण और प्रभाव, इफेक्ट को परिणाम भी बोलते हैं। कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली क्लासेस में आपको 6 क्वेश्चन कराया था, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग 7th नंबर के क्वेश्चन से आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। कॉज एंड इफेक्ट मैंने क्या होता है आपको बताया था कि भाई कॉज और इफेक्ट में यहाँ पर आपके सामने दो कथन दिया जाएगा। पहला जो कथन होगा, हो सकता है कॉज हो, दूसरा हो सकता है उसका परिणाम हो। दूसरा जो आपका ऑप्शन हो सकता है कि भाई दूसरा कथन जो है कॉज हो सकता है, उसका पहला कथन इफेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि दोनों इंडिविजुअल कॉज हो, है ना। 4th नंबर का ऑप्शन ये हो सकता है जहाँ पर दोनों इफेक्ट हों लेकिन उसके उनके पीछे जो कॉज हो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। या दोनों कथन आपके इफेक्ट हों लेकिन उसके पीछे कॉज सामान्य हो सकता है, मतलब दोनों एक ही कॉज के इफेक्ट होंगे अलग अलग। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, कॉज एंड इफेक्ट से जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो वहां पे ये होगा कि कॉज होगा, इफेक्ट होगा। दो कथन आपको दिए जाएंगे, आपको बताने होते हैं। ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार का रहेगा, 1 2 3 4 5। आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और आप सभी को बताना होगा कि इन पांचों ऑप्शन में ये दो आपके जो कथन दिए गए हैं, इस कथन से ये 5 ऑप्शन आप सभी के सामने एग्जाम में रहेगा। और पांचों ऑप्शन का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। इसका मतलब क्या रहेगा, लिखा रहेगा कि कथन ए जो है कॉज है, कथन बी उसका परिणाम है। ऑप्शन में लिखा रहेगा कि कथन बी कारण है, ए उसका परिणाम है। और तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा कि कथन ए और बी क्या है, इंडिविजुअल कॉज हैं, अलग अलग स्वतंत्र कारण हैं, है ना। यहाँ पर लिखेगा ए और बी अलग अलग कॉज के, अलग अलग कारण के क्या है, इफेक्ट मतलब प्रभाव हैं, है ना, या परिणाम है। यहाँ पर 5वें नंबर का ऑप्शन हो सकता है कि कथन ए और कथन बी एक ही कॉज के, मतलब सामान्य कॉज के परिणाम है। हिंदी में साफ साफ लिखा रहेगा। और यहाँ पर आप सभी के सामने दो कथन दिया जाएगा, आपको बताने होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी घटना पहले घटित होती है ना बच्चों, वो कॉज होता है। जो घटना बाद में घटित होती है वो उसका परिणाम होता है। जैसे एक घटना घटित हुई 2 बजे, एक घटना घटित हुई आपकी 4 बजे, है ना। कहने का मतलब एक घटना 2 बजे घटित हुई, एक घटना 4 बजे घटित हुई। तो यहाँ पर इन दोनों घटनाओं में कौन सी घटना पहले घटित हुई? आप बोलोगे सर पहले 2 बजे वाली घटना घटित हुई होगी, फिर 4 बजे वाली घटना। तो जो 2 बजे घटना घटित हुई होगी वो होता है कॉज। जो घटना 4 बजे घटित हुई होगी वो हो सकता है इस कॉज का परिणाम हो, है ना। तो कहने का मतलब कॉज हमेशा पहले आता है, परिणाम उसका बाद में आता है, ठीक है। इतनी बातें आप सभी को समझ में आई ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉज एंड इफेक्ट होता है, जो कॉज होता है ना, कॉज पहले आता है, इफेक्ट उसका बाद में होता है। लेकिन जो घटनाएं होती है ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। जो भी घटनाएं घटित होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि सर एक कॉज होगा, दूसरा उसका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और मैंने बताया कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल जो कॉज होता है ना, इंडिविजुअल कॉज तो हो ही नहीं सकता, हमेशा इफेक्ट होता है। कोई भी हम स्टेटमेंट देते हैं या कुछ भी हम कहते हैं, अभी हम आपके सामने जो कुछ भी बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट है। और जो ये स्टेटमेंट है ये मैं आपको बता दूं कि वो इफेक्ट है, किसी न किसी कॉज का इफेक्ट है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो इफेक्ट ही है, किसी न किसी कॉज का, है ना। कुछ न कुछ तो कारण होगा। जैसे मेरा नाम संदीप है, तो मेरी मम्मी ने मेरा नाम संदीप क्यों रखा होगा, इसके पीछे भी कोई कारण होगा, है ना। आप उन्हीं से पूछना पड़ेगा क्या सोचकर वो मेरा नाम संदीप रखी है। तो कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, कारण परिणाम होता है। आपको देखना है कि जो पहले घटना घटित हुई है, क्या उस घटना का प्रभाव दूसरी वाली घटना पर पड़ रहा है। अगर पड़ेगा तो पहला कथन कॉज, दूसरा कथन उसका इफेक्ट। बस यही सिंपल सा लॉजिक है। इसी लॉजिक को फॉलो करके हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर आप सभी लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, जहाँ पर ये क्या है, कथन है आपके सामने, हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है। कथन है और यहाँ पर दो कथन है, कथन ए और कथन बी। और आपके सामने ये ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब विकल्प, ठीक है। आप सभी के सामने ऑप्शन है। चलो बताओ भैया, दिमाग लगाओ अपना, लड़ाओ दिमाग और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लड़ाइए दिमाग अपना। थोड़ा सा आप लोग भी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, बताएं आप सभी लोग। तो मैं पढ़ता हूँ, देखिए, है ना। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, है ना। मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है।
पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। तो मेरे भाई यहाँ पर पहले नंबर के कथन में बोला है कि फलों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है और यहाँ पर बोला है कि खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो क्या इनमें से किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? इनमें से किसी स्टेटमेंट का क्या किसी दूसरे स्टेटमेंट पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? यदि आप कहोगे सर पहले वाले कथन को देखें कॉज है, इसका इफेक्ट दूसरे वाले स्टेटमेंट पे पड़ रहा है, तो अगर ऐसा होगा तो ऑप्शन ए बोलेंगे, या दूसरा कथन कॉज होगा, इसका इफेक्ट पहले वाले कथन में पड़ेगा तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। एक चीज़ मैंने आप सभी को बताया है कि कॉज और इफेक्ट में प्यारे दोस्तों तीसरे नंबर का ऑप्शन हमेशा क्या होता है, हमेशा गलत होता है तीसरे नंबर का ऑप्शन, तो हम कहेंगे इसको काट देंगे, ठीक है। ये तो हमेशा गलत होता है, तीसरे नंबर का ऑप्शन तो कभी सही होता ही नहीं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि तीसरे नंबर का कथन कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखते हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। तो मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, अगर फलों की कीमतों में कमी होगा तो क्या इसका प्रभाव खाद्यान्न की कीमतों पर पड़ेगा? जो चीज़ें खाने पीने वाली चीज़ें हैं, खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। यदि फलों की कीमतों में कमी होगा, फलों की कीमतों में गिरावट आएगी, तो क्या खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी? तो कहने का मतलब ये दोनों के दोनों जो कथन है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, किसी का किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल इफेक्ट है, क्योंकि दोनों के दोनों जो आपके यहाँ पर कथन है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए दोनों घटनाएं क्या हैं, गलत अलग अलग हैं, तो ये इफेक्ट होगा। और अब सवाल ये उठता है कि कहने का मतलब यहाँ पर ना तो पहला ऑप्शन होगा ना तो दूसरा होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। तीसरा ऑलरेडी गलत होता है, चौथे पांचवें ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें से हमें परफेक्ट आंसर चूज करना है। भाई दोनों आपके जो एक कथन है इफेक्ट हैं, ये दोनों कथन इफेक्ट हैं, तो मैं देख भी पा रहा हूँ कि दोनों के दोनों इफेक्ट तो हैं। अब आपको देखना है कि ये जो इफेक्ट है क्या एक ही कॉज के परिणाम है, एक ही कारण के परिणाम है कि अलग अलग कारण के परिणाम हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फलों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है ना, यहाँ पर बोला काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। दूसरे वाले अगर कथन की बात करें तो दूसरे वाले कथन में लिखा है काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक बोल रहा है कि फलों की कीमतों में कमी आई है, एक बोला है कि फलों की कीमतों में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर इनके पीछे अलग अलग कॉज हो सकता है कि अगर खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है तो इसके पीछे कोई दूसरा कॉज होगा। हो सकता है कि फलों की कीमतों में कोई कुछ ज़्यादा ही कमी आ गई तो इसके पीछे भी कोई दूसरा कारण रहा होगा, सेम कॉज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, ये 5 नंबर भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या देंगे इस क्वेश्चन का, देंगे ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो बताओ समझ में आया आप लोगों को? इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको दिया और आपको मैंने साफ साफ बता दिया कि 4th नंबर का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट या ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करें आप लोग। 8वें नंबर के क्वेश्चन को आप सभी लोग बताएं। कथन आप सभी के सामने है, राज्य के 2 नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा है। दूसरा कथन है कि राज्य के 2 नगरों के बीच रेल यात्रा पिछले सप्ताह से बाधित रहा है। पहले वाले कथन में बोला गया है कि यहाँ पर 2 नगरों के बीच में सड़क यातायात बाधित रहा है। दूसरे वाले कथन में बोला गया है कि यहाँ पर रेल यात्रा पिछले सप्ताह से बाधित रहा है। अब आपको बताने हैं कि यहाँ पर किस ऑप्शन को हम फॉलो करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर 2 कथन दिया जाएगा कॉज और इफेक्ट में, और यहाँ पर आप सभी को चूज़ करना है कि इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन को हम चूज़ करें। ऑप्शन का मतलब मैंने आपको बताया है ना, तीसरे नंबर का ऑप्शन तो हमेशा गलत होगा, इस बात को याद रखिएगा। कितनी बार मैं बताऊं आपको कि तीसरे नंबर का ऑप्शन हमेशा गलत होगा, इस बात को याद रखिएगा। कितनी बार बताऊं, मैं थक गया बता के आप लोगों को। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी हमेशा गलत रहेगा। तो यहाँ पर क्या इन दोनों में कोई संबंध है क्या, दोनों आपके जो स्टेटमेंट हैं इन दोनों में कोई संबंध है क्या? अगर कोई रिलेशन होगा एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर रिलेशन नहीं होगा तो ये ऑलरेडी इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे। अब वो इफेक्ट ये हो सकता है कि इंडिविजुअल कॉज का इफेक्ट हो सकता हो, या आपके एक ही कॉज के परिणाम हो सकते हैं, स्वतंत्र कारण के परिणाम हो सकते हैं, या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। तो बताओ मेरे भाई, यहाँ पर राज्य के 2 नगरों के बीच में सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है, यहाँ पर रेल यात्रा पिछले सप्ताह से बाधित है। तो कहने का मतलब है कि यदि सड़क यात्रा बाधित है तो रेल यात्रा पर कोई फर्क पड़ेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। या रेल यात्रा बाधित है तो यहाँ पर सड़क
यात्रा सड़क यातायात बाधित हो, तो इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इन दोनों कथन में जब कोई रिलेशन नहीं है तो प्यारे बच्चों ये इफेक्ट है। और जब इफेक्ट है तो आपको देखना है कि ये जब इफेक्ट है तो किसी न किसी कॉज का इफेक्ट होगा। अब वो कॉज इन दोनों का सेम है कि अलग अलग है? अगर सेम होगा तो 5 वाला ऑप्शन, अगर अलग अलग कॉज होगा इनके पीछे तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यदि सड़क यातायात भी बाधित है और रेल यातायात भी बाधित है, रुका हुआ है, तो हो सकता है कि इनके पीछे कॉज सेम हो। भाई कॉज सेम का मतलब आप पूछोगे सर कॉज सेम क्या, कॉज सेम का मतलब क्या है? तो मैं आपको समझाता हूँ। कॉज सेम का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, क्या जैसे बारिश हो गई, बहुत भयानक बारिश, ज़बरदस्त बारिश, तूफान आ गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि जितने भी सड़कें हैं वो टूट गई, है ना, टूट गई सड़कें, पटरियाँ इधर उधर हो गई, या बहुत भारी बारिश हुई जिसकी वजह से पटरियों पर पूरी तरह से पानी का जमाव हो गया, सड़कें जो है पूरी तरह से डूब चुकी हैं, कुछ जगहों पे टूट चुकी हैं, या पेड़ गिर गए हैं भारी तूफान आने की वजह से। तो यहाँ पर आप सारी बातें बोल सकते हैं कि कारण सेम है, भारी वर्षा, भारी तूफान का आना, ये हो सकता है कारण कि यहाँ पर रेल यातायात, सड़क यातायात दोनों बाधित हो सकती हैं एक ही कॉज से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर 5 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त आप बताओ, या जब दो घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा तो ऑलरेडी गलत होता है, और यहाँ पर इन दोनों के कॉज सेम है, तो यहाँ पर 5 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 4th नंबर का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ भैया, समझ पा रहे हो ना? तो अभी तक हमारे वीडियोज़ को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया भाई? लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। डेली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, रोज़ शाम 5 बजे, ठीक है, रोज़ शाम 5 बजे वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। यदि आप सभी को इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो कि डेली दिखाई दे आप सबको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को ईजिली देख पाओ, है ना। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, बेहतरीन तरीका, बेहतरीन ट्रिक, हाँ। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5वें नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज़ करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन नोट करें, 9th नंबर का क्वेश्चन है जहाँ पर आप सभी के सामने 2 कथन दिया गया है, और यहाँ पर ये A नंबर का कथन है, मतलब कथन A है, ये कथन B है। 2 कथन आप सभी के सामने हैं, और यहाँ पर मैं बता दूँ पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर A क्या है, कॉज है, B क्या है, उसका इफेक्ट है। दूसरे नंबर का ऑप्शन क्या है, जहाँ पे कथन A क्या है और कथन B क्या है, कथन B कॉज है, कथन A उसका इफेक्ट है। तीसरे नंबर के ऑप्शन की बात करते हैं जहाँ पर A और B क्या हैं, A और B आपके इंडिविजुअल कॉज हैं, इंडिविजुअल क्या हैं, कॉज हैं। 4th नंबर के ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर A क्या है, A आपका इंडिविजुअल इफेक्ट है, B भी क्या है, इंडिविजुअल इफेक्ट है, लेकिन इनके जो पीछे जो कॉज है वो अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग कॉज के इफेक्ट हैं। 5 नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर, ये कथन A है, ये कथन B है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों इफेक्ट हैं, लेकिन इनके पीछे जो कॉज है वो सेम है, एक ही कॉज के 2 अलग अलग इफेक्ट हैं। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है। तो कथन पढ़िएगा, अगले 48 घंटों के दौरान, अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है, ये कथन दिया गया है। दूसरे नंबर का कथन है कि सप्ताह में होने वाले इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से मुझे एक बात बताओ आप देखकर इस स्टेटमेंट को, कि इनमें से किसी स्टेटमेंट का किसी दूसरे स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? तो आप कहोगे ध्यान से पढ़ के स्टेटमेंट को, हाँ सर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है भाई? बोला गया कि अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की संभावना है या आशा है। तो यहाँ पर मौसम विभाग से पता चला होगा कि हो सकता है कि अगले 48 घंटों में बारिश हो, बौछार होने की संभावना है, वर्षा होने की संभावना है, ये मौसम विभाग द्वारा पता चल गया। तो फिर क्या इस स्टेटमेंट का दूसरे वाले स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? देखो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। लिखा सप्ताह में होने वाले इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द किया गया तो उसके पीछे कॉज क्या रहा होगा, भारी बौछार की आशा, है ना। अगर भारी बौछार की आशा है कि अगले 48 घंटों में होगा,
तो यहाँ पर सप्ताह में होने वाले इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया होगा कि भाई अगले 48 घंटे का मतलब एक दिन में 24 घंटा होता है, अगले 48 घंटे के अंदर बारिश होगी तो सप्ताह में 7 दिन होंगे, तो यानी कि दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन पर हो सकता है कि बारिश हो सकती है। सप्ताह में टूर्नामेंट है, पूरी तरह से जो फील्ड मैदान है जहाँ पे क्रिकेट वगैरह होते हैं पूरी तरह से भीग जाएगा, बारिश हो जाएगी, कीचड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये दोनों घटनाएं घटित होंगी, तो जिसमें से पहली घटना घटित होगी क्या, भारी वर्षा होगी, उसके बाद दूसरी घटना घटेगी क्या कि क्रिकेट मैच को रद्द कर दिया गया होगा। तो यहाँ पर जो पहले घटना घटित होती है वो कॉज होता है, जो बाद में घटना घटित होती है उसका इफेक्ट होता है। लेकिन घटनाएं जो घटित होती है ना एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि भारी बौछार की आशा था, भारी बौछार के होने की आशा थी, जिसकी वजह से क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया। तो पहला कथन कॉज होगा, दूसरा उसका इफेक्ट होगा। आप बोल सकते हैं सर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्या बोलेंगे भाई, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। समझ में आया? अगर समझ में आया हो ना तो फिर एक बार आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जब तक नहीं करोगे तब तक कहता रहूँगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन आप लोग नोट करें। अगले नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न की कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया है। ये आप सभी के सामने कथन तो एक ही है भाई, एक और कथन लिखते हैं, ये कथन एक ही है। बी नंबर कथन लिख देते हैं। बी नंबर कथन आप लोग के सामने लिखता हूँ। बी नंबर का कथन है, पिछले 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है। पिछले 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है। यहाँ पर एक ही कथन लिखा गया था, हमने फिर से दूसरे नंबर के कथन को लिख दिया है ना। चलो अब आपको ध्यान से देखना है इस दोनों कथन को और आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये पहले नंबर का कथन है, नीचे मैंने दूसरे नंबर का कथन लिखा है, बीच में ऑप्शन है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर छूट गया था तो मैंने पूरा कर दिया। पहला कथन आप सभी के सामने ऊपर है, दूसरे नंबर का कथन नीचे है और आपको बताने हैं कि इन दोनों कथन में से कौन सा कथन कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, या दोनों के दोनों इफेक्ट हैं तो क्या एक ही कॉज के इफेक्ट हैं कि अलग अलग कॉज के इफेक्ट हैं, बताएं आप लोग। एक बार सोचिए ध्यान से, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग सोचने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। सोचें आप लोग। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि भाई जितने भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको जो है हम लोग क्या करेंगे, खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया है। दूसरा लिखा है कि पिछले 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तीसरे वाले ऑप्शन को काटना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि तीसरे वाले ऑप्शन को काट देना है। कितना आसान काम है भाई। फिर इसके बाद आप सभी लोग एक काम करिएगा कि देखिएगा क्या इन दोनों कथन में कोई रिलेशन है, पहले वाले कथन का दूसरे वाले कथन से कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, या दूसरे वाले कथन का पहले वाले कथन से कोई संबंध है, किसी का किसी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और कौन सी घटना पहले हुई होगी, कौन सी घटना बाद में हुई होगी, ये सब हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सरकार यदि जितने भी लोग गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, यदि सरकार उन लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का सार्वजनिक रूप से वितरण प्रणाली के जरिए उनको वितरण करने का निर्णय लिया है, तो क्या यहाँ पर पिछले 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है, या तो अगर इसको कॉज मानते हैं कि पिछले 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है, इसलिए सरकार ने क्या किया कि गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को यहाँ पर कुछ अनाज या खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक रूप से प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया। तो भाई यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पिछले मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हो या ना हो, इससे क्या मतलब, सरकार के खाते में पैसा होगा, सरकार के पास अगर फंड होंगे, सरकार के पास यदि खाद्यान्न भंडार, यहाँ पे लिखा खाद्यान्न के कुछ भंडार का विवरण सरकार के पास यदि होगा ना,
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरे वाले कथन से कोई मतलब ही नहीं है। खरीफ की बम्पर फसल हो या ना हो उससे क्या मतलब मेरे भाई। इससे दूसरे वाले ऑप्शन से पहले वाले कथन का क्या, दूसरे वाले कथन से पहले वाले कथन का क्या मतलब। सरकार का मौसम में बोला है कि 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है, सरकार को इस फसल से क्या लेना देना। खरीफ की फसल से सरकार का क्या लेना देना है भाई, क्या कनेक्शन है, कुछ भी तो कनेक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब पहला और दूसरा दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट हैं, कॉज नहीं बन सकता इनमें से कोई। यहाँ पर दोनों कथन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये इफेक्ट होंगे, और इफेक्ट होंगे तो आपको बताने हैं कि क्या ये इंडिविजुअल कॉज हो सकता है या आप बोल सकते हैं कि सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। तो मैं बताऊं यहाँ पर इंडिविजुअल कॉज होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा, तीसरा तो ऑलरेडी गलत है, पांचवा भी गलत है। तो आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट हैं और दोनों के पीछे अलग अलग कॉज है। सरकार ने बोला कि गरीबी रेखा के नीचे नीचे जितने भी नीचे के लोग हैं उनको खाद्यान्न के कुछ भंडार का हम वितरण सार्वजनिक रूप से वितरण प्रणाली के माध्यम से करेंगे, तो इसके पीछे कॉज दूसरा हो सकता है। और पिछले 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई, इसके पीछे भी कॉज कोई दूसरा होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों इफेक्ट हैं, लेकिन आप इसके पीछे दो जो कॉज है वो अलग अलग कॉज के इफेक्ट हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मेरे शेरों बताओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, कथन को ध्यान से पढ़ो आप लोग। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। दूसरा कथन है कि नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है। ध्यान से पढ़िए इस स्टेटमेंट को और बताइए इस स्टेटमेंट के माध्यम से कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करें। तो क्या हो सकता है, आप सभी लोग जवाब दें, मुझे इंतज़ार है आप सभी के जवाब का। ठीक है, पिछले कुछ दिनों जब मैं पहले आपको मैं बता दूं, जब सिलोलिज्म पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर सिलोलिज्म कितने दिन पढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है मैंने काफ़ी दिन तक पढ़ाया था, क्या करूँ, जब पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चों को सब कुछ डिलीवर कर दे, सब कुछ बता दे। मुझे जितना कुछ आता है ना, मैं सोचता हूँ कि मुझे जितना कुछ आता है मैं सब कुछ डिलीवर कर दूँ, मैं सब कुछ बच्चों को बता दूँ, सब कुछ शेयर कर दूँ। तो सिलोलिज्म जो था, मुझे जितना पता था, मुझे जितना नॉलेज था सिलोलिज्म के बारे में, मैंने सोचा कि आप सभी को वो डिलीवर कर दें, सब कुछ बता डालें। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे मैं उसको ब्रेक करूं। तो एक लड़के का कमेंट आ रहा था कि सर आप सिलोलिज्म ही पढ़ा रहे हैं, और भी चैप्टर्स है उनको भी पढ़ाइए, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, रीजन असर्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी चैप्टर्स हैं, इनको भी तो पढ़ाइए, आप केवल सिलोलिज्म ही पढ़ाते जा रहे हैं। तो मेरे भाई मैं आपको क्या ही बताऊं, छोटी सी वीडियोस में, छोटी सी ड्यूरेशन उसमें मैं सारी वीडियोस को नहीं आपको बता सकता ना, नहीं पढ़ा सकता ना सब कुछ एक साथ। तो सब कुछ एक साथ तो संभव है नहीं, तो सब कुछ उस समय एक साथ संभव था नहीं, इसलिए मैं नहीं प्रॉपर तरीके से वीडियो डाल रहा था, ना ही उस पर वीडियो बना रहा था। भाई मैंने सोचा कि पहले प्रॉपर सिलोलिज्म ख़त्म कर देते हैं, चैनल नया है इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट वीडियो डालने की कोशिश करी। लेकिन लो भैया, जिसने भी कमेंट करा था आप देख लो, आप सभी के सामने मैंने कॉज एंड इफेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम सारे के सारे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। और डेली मैं बता दूं, डेली की डेली वीडियो शाम को 5 बजे आती रहेंगी, आप सभी लोग देखिएगा, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, और लगातार वीडियो आती रहेंगी। आपको हर चैप्टर से यहाँ पर वीडियोस मिलती रहेंगी, लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, बाय संदीप यादव सर। ठीक है, तो आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दें। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है, पहले नंबर का कथन है। दूसरे नंबर का कथन है कि नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त बता दो कि क्या इन दोनों कथन में क्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्या ये दोनों घटनाएं। तो हम देख पा रहे हैं कि पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। तो भाई अगर शहर में भारी वर्षा होगी तो जो पालिका प्राधिकरण है उसने कहा कि भाई सड़क के किनारे जितने भी स्टॉल लगाए जाते हैं, सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री जितने भी है आपको सेवन नहीं करना है, ये चेतावनी दी जा रही है। तो भाई अगर भारी वर्षा होगी तो नगर जो प्राधिकरण है वो ऐसा क्यों देगा भाई, ऐसा स्टेटमेंट क्यों देगा कि आप जो है सड़क के किनारे जितने भी लोग स्टॉल लगाते हैं खाद्य सामग्री का, उनका सेवन आपको नहीं करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि मेरे भाई ना तो पहला ना तो दूसरा एक दूसरे से दोनों रिलेटेड ही नहीं है। ये दोनों के दोनों जो कथन है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ।
तो दूसरा पहला गलत हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा तो ऑलरेडी गलत होता है ना। तीसरे नंबर का ऑप्शन ऑलरेडी गलत होता है, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो दोनों इफेक्ट होंगे। अब ये इफेक्ट क्या है, इन दोनों के पीछे कॉज सेम है कि अलग अलग है, तो मैं बता दूं कि इन दोनों के पीछे कॉज जो है ना, इन दोनों के पीछे कॉज अलग अलग है, एक समान नहीं हो सकता। ठीक है, एक समान कॉज नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर भारी वर्षा हुई तो उसके पीछे मौसम विभाग का कारण हो सकता है, मौसम विभाग आपको बताएगा उसके पीछे रीज़न क्या है। यहाँ पर अगर नगर पालिका मना कर रहा है कि आपको स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करना, तो उसके पीछे कॉज कुछ और हो सकता है, तब मना करेगा ना। तो यहाँ पर अलग अलग जो स्टेटमेंट हैं अलग अलग हैं, तो कॉज नहीं बल्कि इफेक्ट होगा, और इन दोनों इफेक्ट के पीछे जो कॉज होगा वो भी डिफरेंट होगा, स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट कॉज है। ठीक है, समझ में आया ना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, 4th नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है कि सभी हवाई कंपनियों ने तत्कालीन प्रभाव से सभी घरेलू उड़ानों के किरायों में वृद्धि की है। और दूसरा है कि राज्य रोड परिवहन निगम ने लंबी दूरी के लिए तत्कालीन प्रभाव से किराए में वृद्धि की है। तो यहाँ पर क्या है कि हवाई कंपनियाँ अपने किराए में वृद्धि कर रही है, यहाँ पर रोड परिवहन जो निगम है वो भी क्या कर रहा है कि लंबी दूरी के लिए तत्कालीन प्रभाव से किराए में वृद्धि कर दिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है ना भाई कि यहाँ पर अगर हवाई कंपनियाँ अगर हवाई जहाज़ जो भी होंगी या हवाई कंपनियाँ जो भी होंगी वो अगर किरायों में अगर अपने किराए में वृद्धि करती हैं तो कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि यहाँ पर राज्य रोड निगम भी, परिवहन निगम भी अपने किराए में वृद्धि करेगा। तो कहने का मतलब हवाई जहाज़ का और इससे क्या मतलब, कोई लेना देना नहीं है। तो ये प्राइवेट कंपनी है सभी हवाई कंपनियाँ, तो इसका दूसरे वाले कथन से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कहने का मतलब दोनों का किसी पर कोई इफेक्ट ही नहीं, यानी कि तीसरा तो ऑलरेडी गलत होता है। तो हो सकता है दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके इफेक्ट हैं, तो ये आपको देखना है कि ये इंडिविजुअल कॉज के इफेक्ट हैं या आपके सामान्य कारण के परिणाम हैं। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं या सामान्य कारण के परिणाम हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हवाई जहाज़ होते हैं ना, हवाई जहाज़ का जो किराया होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर आप शाम को टिकट बुक करते हैं, शाम के टाइम आपका टिकट है तो शाम का अलग होता है, सुबह के टाइम का अलग होता है चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हवाई जहाज़ आपको दूरी उतनी ही तय करनी हो, आपको कहीं फ़िक्स जगह पे जाना हो कि नहीं यार चलो ठीक है हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो वहाँ से जैसे आपको सपोज दैट यहाँ से, जैसे मैं प्रयागराज में रहता हूँ, हम लोग रहते हैं प्रयागराज में, तो प्रयागराज से अगर आपको जाना है दिल्ली, ठीक है, तो उसका जो भी किराया होगा, सुबह का किराया कुछ और होगा, शाम का किराया कुछ और होगा। तो किराया फिक्स नहीं होता है, वो टाइमिंग के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से किराया जो है घटता बढ़ता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। लेकिन जब सरकार का बजट पास होता है ना, तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि जितनी भी यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य रोड परिवहन निगम लंबी दूरी के लिए तत्कालीन प्रभाव से किराए में वृद्धि की है। तो यहाँ पर जब सरकार का बजट पास होता है तो वहाँ पर सब कुछ फिक्स हो जाता है कि यहाँ पर जो लिखा गया कि राज्य रोड परिवहन निगम, तो यहाँ पर जितनी भी बसें वगैरह चलती हैं उसका जो भी किराया होगा फिक्स हो जाता है। चाहे वो सुबह के टाइम बस से जाएं आप, या दोपहर या शाम को कभी भी जाएं, तो वो फिक्स रहता है किराया, और उसी किराए से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी जाइए आइए, फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम घरेलू उड़ानों के किराए में वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर सही बात है कि हवाई जहाज़ में जो भी आपका किराया होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। सुबह के टाइम कुछ और, शाम के टाइम कुछ और, दोपहर के टाइम कुछ और, तो फिक्स नहीं रहता है कुल मिला के ये। लेकिन बस में फिक्स है कि इतना रुपये अगर आपका किराया है, जैसे प्रयागराज से आजमगढ़ का जो किराया है वो है आपका 300 रुपये लगभग। ठीक है, 197 रुपये है, 197 रुपये है किराया। तो मैं बता दूं आपको ये फ़िक्स है, कभी भी आप जाइए आइए आपसे उतना ही किराया लिया जाएगा। लेकिन हवाई जहाज़ में ये चीज़ नहीं है, हमेशा घटता बढ़ता रहता है समय के हिसाब से, सुबह का किराया कुछ और, दोपहर का कुछ और, शाम का कुछ और। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर घरेलू उड़ानों में की किराए में वृद्धि होगी तो यहाँ पर लिखा है कि राज्य रोड परिवहन ने भी अपने लंबी दूरी के लिए तत्कालीन प्रभाव से इनके भी किराए में वृद्धि कर दी होगी। ये दोनों अलग अलग हैं, इफेक्ट हैं, लेकिन इनके पीछे कॉज भी क्या है, अलग है। इनके पीछे कॉज भी अलग है, तो कह सकते हैं ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 5वां भी गलत हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, डायरेक्ट आंसर आप लोग दीजिएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर 2 कथन हैं, बताना है आपको क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में काफ़ी भारी ज़्यादा कमी आई है। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है। दूसरा है सब्जी की गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। अब आपको तो ऑप्शन याद ही हो गया होगा, ऑप्शन दीजिए आप, क्या हो सकता है, आंसर दीजिए इसका।
पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है, सब्जी की गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। तो मेरे भाई मुझे एक बात बता दो, क्या इन दोनों कथन में कोई रिलेशन है? इन दोनों में कोई रिलेशन है? अगर यहाँ पर सब्जियों के दामों में भारी अगर कमी होगी, अगर सब्जियों के दामों में अगर कमी आएगी, कमी यहाँ पर लिखा कि भारी कमी हुई, भारी कमी, और यहाँ पर लिखा है कि सब्जी की गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। सब्जी की गुणवत्ता में यानी कि जो उसकी क्वालिटी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, इम्प्रूव हुआ है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। यहाँ पर सब्जियों का दाम कम हुआ है। अगर सब्जियों का दाम कम होगा तो भाई क्वालिटी तो घटेगी ना। अगर सब्जियों का दाम कम होगा तो सब्जियों की क्वालिटी घटेगी। तो यहाँ पर लिखा है कि गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होगा। मेरे भाई अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर दाम भी तो बढ़ेगा। तो कहने का मतलब दोनों अपोजिट हैं। अगर यहाँ पर सब्जियों के दामों में कमी आएगी तो गुणवत्ता में काफ़ी सुधार कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब दोनों का किसी पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। दोनों जो स्टेटमेंट है इंडिविजुअल इफेक्ट हैं। जो पहला कथन है, ये जो दूसरा कथन है, दोनों इंडिविजुअल क्या हैं? दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट हैं। लेकिन मेरे भाई अगर इंडिविजुअल इफेक्ट हैं तो यहाँ पर मुझे एक बात बता दो, ये सेम कॉज के इफेक्ट हो सकते हैं या अलग अलग कॉज के? तो आप बोलोगे सर अलग अलग कॉज के इफेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग कॉज के इफेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं आपको, अगर सब्जियों के दामों में कमी आएगी ना तो यहाँ पर उसकी गुणवत्ता में कभी सुधार नहीं हो सकता है। तो दोनों अलग अलग कॉज हो सकता है। सब्जियों के दामों में अगर कमी आई है तो उसके पीछे कोई दूसरा कॉज रहा होगा, और सब्जियों की गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार हुआ होगा तो उसके पीछे कॉज कुछ और रहा होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा होता है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी सही होता है, या ऑप्शन 4 कह सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं ना। तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन था। तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 14 नंबर के। चलो देखो, तो आज का आखिरी और अंतिम सवाल है इस चैप्टर का। ठीक है, सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजलों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा 10% की वृद्धि की है ना। सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजलों की कीमतों में 10% की वृद्धि की है। दूसरा है कि तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया है। तो यहाँ पर दो कथन आप सभी के सामने हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो क्या इन दोनों का किसी के ऊपर कोई इफेक्ट है? सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजलों की कीमतों में वृद्धि की है 10% की। पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में वृद्धि की है। दूसरा, तेल उत्पादक देश ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि की है, वृद्धि करने का फैसला लिया है। चलो, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इन दोनों का किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। इंडिविजुअल कॉज तो ऑलरेडी गलत होता है। तो अब आपको देखना है कि अलग अलग इफेक्ट हैं, तो क्या ये अलग अलग कॉज के इफेक्ट हैं कि एक ही कॉज के इफेक्ट हैं? सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजलों की कीमतों में 10% की वृद्धि, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि, तेल उत्पादक देश ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया है। तो हो सकता है कि ये एक ही काज हो, यहाँ पे एक ही काज के इफ़ेक्ट हो। तो दोनों के पीछे अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट हैं, लेकिन दोनों के पीछे कॉज सेम है, इसलिए बोल सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे ई इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन 5 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया पूरी तरह से। मैंने कॉज एंड इफेक्ट पर प्रॉपर तरीके से मैंने लेक्चर लिया और आपको बता दिया कि कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की भी मैंने प्रैक्टिस करवाई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप सभी को 14 क्वेश्चन कराए हैं, और ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप आगे भी इसी तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइएगा। अगर आपके सामने कॉज एंड इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जिस प्रकार से हमने बोला है, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, आप उसी रूल्स, उसी नियम से आपको क्वेश्चन को करना है। उसी रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे, उसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।